गाइस वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। मैम आइए। एकता मैम कहाँ से है मैडम? आगरा। आगरा से। मैम के बाल ना बहुत ड्राई हो गए। मैम ने हल्का फुल्का सा हीना, जिसको आप मेहंदी कहते हो, मेहंदी लगा ली है ड्यू टू कवर द ग्रे हेयर। तो अब मेहंदी क्या करती है, हाथों पे रखती है लेकिन वो पपड़ी बन के उतरती है। अब ऐसी पपड़ी हेयर पे आ गई है जो एक बार बार हेयर के ऊपर एक कोटिंग कर रही है। उस कोटिंग की वजह से बाल कड़क हो गया, कड़क होकर टूट रहा है, राइट। और ड्यू टू पोल्यूशन, दिल्ली और पोल्यूशन तो आपको पता ही है, अब मैम दिल्ली में रह रही हैं तो ठीक है। तो मैम एक सेकेंड बैक, ये देखिए हेयर की कंडीशन आपको देख रहे हैं। इन पे हम करने वाले हैं स्मूथनिंग और कैराटिन। मैम ने स्मूथनिंग कैराटिन ट्रीटमेंट है, और भी करा सकते हो आप कुछ भी। तो स्मूथनिंग से बाल सीधे हो जाएंगे और कैराटिन से बाल अच्छे हो जाएंगे। तो कैसे होता है, स्टेप टू स्टेप चेक करते हैं। आपको बिफोर हमने दिखा दिया, बिफोर देखिए मैडम का, राइट। ओके गाइस, स्टेप टू स्टेप आपको प्रोडक्ट्स दिखा दिए जाएंगे और फिर उसका देखते हैं कैसा होता है। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम हेयर वॉश। हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट में, कैराटिन हो, बोटॉक्स हो, स्मूथनिंग हो, स्ट्रेट थेरेपी हो, मॉइस्चर थेरेपी हो, रिपेयर थेरेपी हो। बहुत अच्छा सा वॉश 2-3 बार शैम्पू कर सकते हैं आप। बालों को बिल्कुल डस्ट पॉल्यूशन निकाल के बिल्कुल फ्रीज कर लीजिए, जिससे कि आप जो भी ट्रीटमेंट करें वो इंस्टेंटली बिल्कुल कोटेक्स लेयर पे जाए और वो बिल्कुल अपना काम कर सके 100% तरीके से। ओके, हमने वॉश किया, वॉश करके हमने ड्रायर किया और ये आ गई हमारी स्मूथनिंग क्रीम। अब स्मूथनिंग क्रीम के बारे में बताऊँ, पहले तो आप देख रहे होंगे कि हम ना इसको रूट से हटा कर लगा रहे हैं। तो आप भी कितने भी अच्छे ब्रांड की हो, मैं हमेशा ही बताता हूँ कि कितने भी अच्छे ब्रांड की स्मूथनिंग क्रीम हो, आप हमेशा रूट से हटाकर थोड़े से डिस्टेंस में फिर आप लगाएंगे, राइट। हुआ ये चीज़। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अब स्मूथनिंग क्रीम के बारे में बात करते हैं। स्मूथनिंग क्रीम बहुत सारी आती है मार्केट में। स्टिक्स की आती है, शॉर्चकॉफ की आती है, लॉरियल की आती है, वेला की आती है, और भी 50 कंपनी आती हैं। और आजकल तो मार्केट में इतनी नई नई कंपनियाँ भी आ गई हैं। अब जोन सी भी आपको रिजल्ट दे सकती है, जो भी आपको हेयर को कोई किसी ने आपको डेमो करके दिखा दिया हो तो वो वाली ले सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। कोई चीज़ ना सस्ती है तो उसका ये मतलब है कि वो ख़राब है यार, ये भी तो हो सकता है ना। वो चीज़ तो बहुत अच्छी है, शायद वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में अपना नाम करने के लिए फ़िलहाल सस्ता मिल रहा हो। नई नई कंपनियाँ आती है ना, और मेरी बात मानना, जो नई नई कंपनियों के कलर या फिर स्मूथनिंग क्रीम या कैराटिन आ रही है ना, इसकी वजह से जो ब्रांडेड कंपनियाँ ना, इनके रेट थोड़े स्टेबल मतलब टिके हुए नीचे। अदरवाइज जिस दिन ये मार्केट से फालतू की कलर वाली कंपनियां चली गई ना, तो आप लॉरियल शॉर्चकॉफ खरीदते भूल जाओगे, इतने महंगे हो जाएंगे। इनको लिमिट में इनके गले में लगाम डाली हुई है इन लोकल कंपनियों ने। अब वो लोकल कह तो रहे हैं, लेकिन एक से एक कंपनी है जो अच्छे से अच्छा करती हैं। रेस्ट फिर अगेन मैं किसी कंपनी की तारीफ़ नहीं करूँगा, मैंने इसलिए किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन जो आपको बजट में पड़ती है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। ये हुई सारी साइड वाली बातें। अब दोबारा आते हैं अपने प्रोसेस पे, राइट। ये देखिए आपकी स्मूथनिंग क्रीम का प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा, एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप हो गया है पूरा। इसके बाद हम न्यूट्रलाइजर भी लगाएंगे और कैराटिन भी करके आपको दिखाएंगे हैंड टू हैंड इसी टाइम, एक ही बार में सब कुछ। फाइनल वॉश के बाद आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे, क्लाइंट का रिव्यू भी सुनवाएंगे, सब कुछ बाय द क्लाइंट होगा ये जो है। बाकी तो हम पहले प्रोसेस कर लेते हैं सारा। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन पूरी हो गई है। उसके बाद जो वेट है हम वेट करेंगे, और लास्ट में हेयर को इमल्सिफिकेशन जरूर करेंगे बैक वॉश पे, शैम्पू स्टेशन पे हेयर को इमल्सीफाई जरूर करेंगे। उससे ना कि हेयर के अंदर एक सॉफ्टनेस आ जाती है, और कहीं से भी अनइवन होता है तो उसको इवन कर देता है उस हीट से, उस गुनगुने पानी से, जिसको ल्यूक वार्म कहते हो आप, राइट। तो ये हो गया हमारी एप्लीकेशन पूरी। हमने वेट किया और लिया है फिर क्लाइंट को बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बैक वॉश पे। अब यहाँ पे हम करें इमल्सिफिकेशन एक एक स्टेप्स के ऊपर, जिससे कि हेयर के अंदर एक स्मूथनेस आ जाए। अच्छा, ये करना जरूरी नहीं अगर आपका प्रॉपर इवन हेयर है, लेकिन मैम का जो है हीना कोटेड हेयर था, मैम ने मेहंदी भी लगा रखी थी, आपको समझ आएगी ये चीज़ थोड़ी सी, ठीक है। तो मेहंदी लगा रखी थी, इसलिए हम हल्का सा एमल्सीफाई कर रहे थे, कहीं कहीं पे कोटिंग ज़्यादा होती है। अब वॉश करके हम ले आए और हम कर रहे हैं न्यूट्रलाइजर एन की तैयारी, जिसके लिए हमें करना होता है ड्रायर। ड्रायर के बाद हमने करी प्रेसिंग। आप देखो फाइन फाइन सेक्शन, देख लो कितना पतला सेक्शन है सीजर के अंदर, कॉम के अंदर कितना पतला है, इतना फाइन सेक्शन आपको लेना है, देखो कितना फाइन सेक्शन है, राइट। तो ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रॉपर आप देखोगे हमारी प्रेसिंग भी ऑलमोस्ट पूरी। प्रेसिंग के बाद क्या करेंगे, हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। ये मैं आपको न्यूट्रलाइजर भी दिखा देता हूँ पहले। न्यूट्रलाइजर जिसको एन कहते हो, या सेकंड स्टेप स्मूथनिंग का, ये आ गया, राइट। इतने बड़े बाउल में निकाला है क्योंकि हमें न्यूट्रलाइजर हमेशा बिल्कुल ऐसे भर भर के लगाया करो कि वो हीट बनाता है, वो पकाता है बालों को। अब ये देखो पहले रूट्स पे हल्का हल्का लगा रहे हैं, ताकि जब हम लेंथ पे लगाएं तो वॉल्यूम हमारे हाथों में आए। जैसे आप देखना, इसको छोड़ देंगे। अब ये हाथों में इतने सारे सेक्शन करने के बाद ना, ये हाथों में इतने से बाल आए हैं, क्योंकि रूट्स पे तो लगा देते हैं, लेकिन हैंड में ना एप्लीकेशन करने में कम बालों में मज़ा नहीं आता,
राइट। वो अपनी अपनी हैबिट है, आप अपने अपने तरीके से भी करिए। ये लगाया क्योंकि अभी देखो कहने वाली बात है नॉर्मल लैंग्वेज की, 4 बालों के अंदर ना फील नहीं आता एप्लीकेशन करने का, थोड़े से ठीक होने चाहिए। बाकी आप फाइन हेयर में करेंगे उतना अच्छा भी आता है, ये बात तो है, कोई कैसे भी करे, लेकिन आपको फाइन हेयर में करना है। ऑलमोस्ट हमारी न्यूट्रलाइज़र जिसको एन कहते हैं, सेकंड स्टेप ऑफ स्मूथनिंग की एप्लीकेशन भी डन हो गई है। देखिए 1-2 सेक्शंस रह गए हैं, उसके बाद ये ख़त्म। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसकी पूरी होने के बाद हम करेंगे न्यूट्रलाइजिंग को वॉश करेंगे। अगर आपको इंस्टेंट सेम डे केराटिन करनी है तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का शैम्पू ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको रिंस आउट करके ले आएंगे, क्योंकि क्यूटिकल खुले नहीं होंगे ना, तो आपकी ये वाली केराटिन या कोई सी भी केराटिन वर्क नहीं करेगी, राइट। ये देखिए हमने लगाई केराटिन लगाएंगे स्टेप टू स्टेप, बहुत ईजी है। अगेन केराटिन की एप्लीकेशन तो सभी को आती है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, कहीं पे कम ज़्यादा लग गई तब भी रिस्क नहीं है, बस रूट्स पे नहीं लगाना इसको भी। ये मत सोचना कि केराटिन एक टाइप का प्रोटीन है, बहुत अच्छा होता है, कहीं रूट्स पे भी चलो इन्हेंस करेगा, नहीं, केराटिन फिर भी केमिकल फॉर्म में तो है ही ना, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एक लेवल अप लेके जाएगी और फिर आपका रिजल्ट और भी एक लेवल अप आएगा, जो कहीं और आसपास के सैलून्स में नहीं होता। हमारी केराटिन की एप्लीकेशन पूरी हुई, उसके बाद ये ड्रायर के बाद प्रेसिंग का दौर चालू है, ठीक है। अभी जैसे ही प्रेसिंग पूरी होगी मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रेसिंग पूरी होते ही हम इसको रिंस आउट करेंगे। अब सिर्फ पानी से धोएंगे या मास्क से, सिर्फ मास्क लगा के या पानी से सिर्फ। ऑलमोस्ट ये जल्दी कर दिया, क्लाइंट लेट हो रहा था हमारा, तो 2-3 बच्चों को लगा के हमने जल्दी किया एप्लीकेशन। मैं अलग एंगल से दिखाता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन पूरी। अब पूरी एप्लीकेशन होते ही हम जाते हैं क्लाइंट के हेयर को वॉश करने 2 मिनट के बाद। बालों को ठंडा होने देना है, ठीक है। वो 2 मिनट तो उसमें आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको अभी ऐसे रुके हुए थे ना, तो ये 2 मिनट। अब उसके बाद क्लाइंट से सुनते हैं क्लाइंट ने क्या कहा। तो गाइस देखिए कैसा लगा आपको हमारा फाइनल रिजल्ट। आपको सब कुछ दिखा के क्या है, ये देखिए एक हेयर ऐसे खिल रहा है। और मैम से पूछते हैं मैम को कैसा लगा। मैम प्लीज यूट्यूब पे आएंगे आप। Yeah, hi everyone. It was nice visiting here. Highly recommended to visit P Square, and the result was awesome, as you can see here. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। और इसके लिए हमने रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे मैम की बहुत अच्छी सी रील्स डाली है बिफोर आफ्टर की, जाके जरूर देखना गाइज। थैंक यू सो मच।